हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि डब्ल्यू बी यीट्स को कौन से साल में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो उन्हें मिला था 1923 में। आज का नेक्स्ट सवाल है कि वाई डिड मिस हैविशम रिमेन अ स्पिंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल के अंदर मिस हैविशम एक स्पिंस्टर क्यों रही थी। स्पिंस्टर का मतलब होता है अधिक उम्र तक भी कुंवारी। इसका सही जवाब है क्योंकि वो एरोगेंट थी, वो घमंडी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड नॉवल बाय जेन ऑस्टिन। इनमें से अनफिनिश्ड नॉवल कौन सा है। सैंडिशन। सैंडिशन नॉवल अधूरा रह गया था। एस.टी. कॉलरिज किसके एसोसिएट थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के। सैमुअल टेलर कॉलरिज रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के एसोसिएट थे। अगला सवाल है टू विच करेक्टर इन हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। द टीडियस वाइसेक्रे who meddles his way to his doom। तो ये हैमलेट के लिए ही कहा गया है। डूम का अर्थ होता है पूरी तरह तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है डीजी रोजेटी वॉज अ ट्रू लिटरेरी डिसेंडेंट ऑफ। डीजी रोजेटी किसके डिसेंडेंट हैं। कीट्स के। अगला है हु सैड कीट्स वॉज अ ग्रीक। किसने कहा था कीट्स एक ग्रीक थे। ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा था। अगला सवाल है विच मैथड ऑफ नरेशन हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय डिकन्स इन हिज नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। किस टाइप का नरेशन डिकन्स ने यूज में लिया है अपने नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। डायरेक्ट और एपिक मैथड। नेक्स्ट है when Wordsworth's Immortality Ode was first published in 1802 it had only। जब वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टलिटी ओड सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1802 में, तब उसमें कितने स्टैंजा थे। वो सिर्फ स्टैंजा फर्स्ट टू फिफ्थ तक ही थी। वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर इन हिज पोयम। कौन सी पोयम में वो अपने आप को प्रकृति का पुजारी कहता है। टिंटन एबी में। टिंटन एबी की जो लाइन है उसमें ऐसा जिक्र आता है कि अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी। जब वो वाई के बैंक पर, उसके किनारे पर, वाई एक नदी का नाम है, उसके किनारे पर गए थे एक टूर पे जुलाई के महीने में, तब उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लैंडस्केप के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, और वो खुद को वर्शिपर कहते हैं नेचर का। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। ये लाइन कौन सी पोयम में आती है। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी जब आप नवजात होते हैं। तो ये इमॉर्टलिटी ओड में आता है। इमॉर्टलिटी यानी अमरता। नेक्स्ट है जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस इनमें से किस टाइप का नॉवल है। तो ये एक डोमेस्टिक नॉवल है। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन वेंजियंस। वेंजियंस का अर्थ होता है बदला, वर्च्यू का अर्थ होता है गुण। ये लाइन किस में आती है। तो ये टेम्पेस्ट में आती है। अगला है शेक्सपियर प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाते हैं कौन से प्ले में। ट्वेल्फ्थ नाइट में वो प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाते हैं। माई ओन ग्रेट रिलीजन इज अ बिलीफ इन द ब्लड द फ्लैश एज बींग वाइजर देन द इंटेलेक्ट। ये किसने कहा था। D.H. लॉरेंस ने। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक बेटे का अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। ठेकरे का
एस्मॉन्ड एक नॉवल है हिस्टोरिकल रियलिज्म पर, और ये किस स्पिरिट को कैप्चर करता है? तो ये जो मेडिवियल एज है उसे कैप्चर करता है। टेनिसन की पोयम द प्रिंसेस की थीम क्या है? विमेंस एजुकेशन एंड राइट्स, महिलाओं की शिक्षा और अधिकार के ऊपर ये पोयम है द प्रिंसेस। एला के जो ऐसे होते हैं वो एक प्रैक्टिकल ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़े। किसने कहा था शैली को अ ब्यूटिफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन? ऐसा शैली को किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अगला क्वेश्चन है दैट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट वॉज सेड बाय। मिल्टन को डेविल की पार्टी का किसने कहा था? ब्लेक ने। सर जॉन फॉल्स्टाफ इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट कॉमिक फिगर्स। तो ये उनका एक मजाकिया फिगर है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर में ये आता है, बहुत ही मजाकिया है। Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? किसने कहा था कि उसकी कॉमेडीज़ में सिर्फ हीरोइंस होती हैं, हीरो नहीं होते? जॉन रस्किन ने। There is a special providence in the fall of a sparrow. ये लाइंस किस में आती हैं? हैमलेट में। Identify the novel in which the character of Charlotte Lucas figures. Charlotte Lucas आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। हाँ, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। प्रतीक तंवर को दें इजाज़त। थैंक यू।